पहला सवाल देखो बच्चों हमारे सामने है, निम्नलिखित में से बच्चों आपका कौन सा समीकरण का एक मूल वास्तविक मूल नहीं होता। आपको मेरे भाई तीन कंडीशन ध्यान रखनी है बेटा। जब कभी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए बच्चों, तो यहां पर आपको क्या करना है, तीन आपको इक्वेशन ध्यान रखनी है बी स्क्वायर माइनस 4ac के टर्म में, जहां से हमारे पेपर में लगातार सवाल आते ही आते हैं। ठीक है भाई। अब देखो यहां पर आपके पास तीन कंडीशन हमारे पास आती है बच्चों, तीनों मैं आपको यहां से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ठीक है, ताकि ये एक सवाल नहीं, आपके अगर पेपर में डिफरेंट सवाल भी आएगा तो भी आप कर लोगे मेरे भाई। पहला बच्चों क्या है, देखो या तो आपका डी बच्चों क्या होगा, यानी आपका ये वाली जो वैल्यू होगी जिसे हम लोग डी बोलते हैं बेटा, तो या तो आपका डी क्या होगा मेरे भाई, 0 से आपका बड़ा होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये होगी बेटा, या तो डी हमारा क्या होगा, 0 के बराबर होगा। और तीसरी कंडीशन बच्चों ये है कि डी आपका जो होगा वो हमारा 0 से लेस होगा भाई। ठीक है, ये तीन कंडीशन हमारे पास बनती हैं। अब इन तीनों में क्या क्या होता है वो भी आपको समझ लेना है यहीं पर। ठीक है भाई, ताकि आप जब पेपर में सवाल करने जाएं तो आराम से सवाल हो जाएं। डी अगर हमारे पास बेटा 0 से बड़ा होगा तो उसके मूल हमारे क्या होंगे बेटा, रियल होंगे, यानी कि आपके वास्तविक मूल होंगे। और मेरे भाई क्या होंगे, अनइक्वल मूल होंगे। रियल होंगे, अनइक्वल मूल होंगे मेरे भाई। यहां पर बेटा क्या होगा आपका, यहां से हमारे रियल मूल होंगे, आपके रियल रूट्स होंगे। और यहां पर बच्चों क्या होता है आपका, इक्वल रूट्स यहां से हमें प्राप्त होते हैं, यानी मूल समान होते हैं बेटा। तो यहां पर मूल हमारे क्या होते हैं, समान होते हैं। जबकि हम यहां पे बच्चों बात करते हैं तो रूट्स हमारे कैसे होते हैं बेटा आपका, यानी आपका इमेजिनरी रूट्स आपको मिलते हैं, रियल नहीं मिलते मेरे भाई। ठीक है, इमेजिनरी मिलते हैं, यानी अवास्तविक मूल हमें यहां से प्राप्त होते हैं। तो ये तीन कंडीशन आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी, हमेशा मेरे भाई आपके पेपर में आएगा। अब देखो बच्चों यहां पर बोला गया कि वास्तविक मूल नहीं होगा। वास्तविक कब नहीं होगा, जब हमारे पास में डी आपका 0 से छोटा हो जाए, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो जाए। अब देखो बेटा पहले में अगर हम यहां से डी का मान निकालेंगे, आप खुद देखो, अगर मैं डी का मान निकालूंगा तो बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac 20, यानी बेटा डी हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 आएगा। और आपका 0 से क्या बड़ा है, यानी आपका रियल रूट होगा बेटा। यहां से मेरे भाई अगर मैं डी का मान निकाल के देखूंगा ऑप्शन में तो क्या आएगा, तो बी स्क्वायर आपका 16 माइनस 4ac, डी हमारा 0 आएगा। और 0 आने का मतलब बेटा रियल और आपके इक्वल रूट्स यहां से आपको मिलेंगे भाई। तीसरी की बात कर लेते हैं बेटा, यहां पर देखो डी हमारे पास में कितना आएगा आपका, तो बी स्क्वायर 16 माइनस 4ac बेटा, तो यानी माइनस का 4ac यानी कि 20 आ जाएगा। यहां से डी आपका माइनस का 4 आ रहा है। मैंने कहा डी हमारा 0 से छोटा आएगा यानी नेगेटिव आएगा, तो सी हमारे सवाल का क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा मेरे भाई। ठीक है, तो इस तरीके के सवालों के लिए आप लोगों को मेरे भाई आपको ध्यान रखना है बढ़िया तरीके से। ठीक है भाई, तो सी हमारे सवाल का क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर आएगा। देखो मेरा कहने का मतलब यह है, सिंपल सी बात है, डी आपका मेरे भाई यहां पे क्या होगा बेटा, निगेटिव होगा। यहां पर डी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यहां पर आपका क्या होगा मेरे भाई, इक्वल होगा। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, यहां से पेपर में सवाल आएगा मेरे भाई। अगला सवाल देखिए, बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ा फ्रैक्शन है। तो ये सवाल भी पेपर में अक्सर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसका उत्तर बताना है आपको। ऐसे सवालों के लिए ना बेटा आप इनकी वैल्यू क्रिएट कर लो, तुरंत ही हमें मिल जाएगा। जैसे 11/13 को डिवाइड करके देखोगे बेटा, आप खुद यहां देखो 11 को 13 से डिवाइड करके देखेंगे तो 0 पॉइंट आपका लगेगा 110 आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो आपके पास आएगा 13 इंटू 8 आपका 104 आएगा, 60 आएगा, 13 इंटू 4 आ जाएगा आपका 52। ठीक है, तो लगभग 0.84 आएगा। 7/9 का मतलब होता है बेटा आपका कितना, तो 0 पॉइंट आपका 77 हमारे पास ये आ जाएगा। 22/25 की बात कर लोगे बेटा, 0 पॉइंट आपका ये हमारे पास 8 आ जाएगा। 200 हमारे पास आ चुका 20, यानी 0.88 आएगी इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू की बात कर लेंगे बेटा, 0.7 इंटू 8 आ जाएगा आपका 56 आ जाएगा। 40 बचेगा बेटा, 7 इंटू 5 आपका 35 आएगा। ठीक है, तो यानी लगभग हमारे पास ये वाली वैल्यू हमें मिलेगी। आप खुद देख के बताओ, सारे ऑप्शन बहुत ज्यादा करीब हैं, लेकिन मेरे भाई आप देखोगे तो 0.88 हमें सबसे बड़ा मान दिख रहा है। तो ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, बी बच्चों। तो बी हमारे सवाल का क्या होगा भाई, करेक्ट आंसर आएगा, बी वाले को लॉक कर देना। आइए सवाल नंबर 2 के बाद सवाल नंबर 3 मेरे भाई। दे रखा है एक वस्तु में ए आपका बी टोटल 2312 रुपए में खरीदी, मतलब ए और बी ने कुल मिलाकर के 2312 रुपए में खरीदी है। ए ने 16% के नुकसान पर और बी ने 20% लाभ पर बेचा। ए और बी का विक्रय मूल्य समान है। यहां पर मेरे भाई जो सबसे बढ़िया लाइन है ना, ये वाली है कि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है।
मेरे भाई अगर दोनों का सेलिंग प्राइस ये कह रहा है बराबर है, तो आप भी कर दो ना मेरे भाई दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर। तो कैसे करेंगे बेटा, देखो जैसे मैंने कहा ए का जो भी कॉस्ट प्राइस मुझे नहीं पता, ए ने क्या किया 16% नुकसान पर बेचा, यानी ए ने 84% पर बेचा होगा बच्चों। वहीं बी की बात करते हैं, बी ने 20% लाभ पर बेचा, यानी बी ने 120% पर बेचा होगा। तो दोनों का सेलिंग प्राइस मैंने बराबर कर दिया। 12 का टेबल आता है, 12 इंटू 7 84 आएगा बेटा, 12 इंटू 10 आपका 120 आ जाएगा। यानी मेरे भाई यहां से ए और बी का अनुपात अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, तो 10 आपका बटे में 7 आ जाएगा भाई। ठीक है, अब यहीं पर देखो मेरे भाई इनका अनुपात हमें मिल चुका है। हमसे बोला गया इनके बीच में अंतर। आप बताओ बेटा, अगर मैं देखूंगा इनके बीच में अंतर कितने का, डिफरेंस कितने का, 3 का है मेरे भाई। ठीक है, और अगर टोटल देखोगे 17 है मेरे भाई। तो हमें बताना है बेटा सीपी में, आपको बताना है कि डिफरेंस कितने का होगा। दोनों के सीपी में डिफरेंस आपको पता है 3 का होगा। टोटल वैल्यू कितनी है, 10 और 7 आपकी 17 है। और यहां पर टोटल वैल्यू हमें कितना दे रखा है बच्चों, तो 2312 दे रखा है। इसी को सॉल्व कर दो, हमारे सवाल का उत्तर है। उसने बोला सेलिंग प्राइस बराबर है, आप भी कर दो मेरे भाई। ठीक है, हाँ बेटा खुश रहिए। 17 से काटो मेरे भाई, 17 एकम 17 आपका 61 आ जाएगा। 17 इंटू 3 51, 17 इंटू 6 102 आपका, तो 390 और आपका 18 यानी 408 रुपए मेरे भाई। ठीक है, तो हमें इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा 408। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। खत्म मेरे भाई। जबकि इस तरीके का सवाल मेरे भाई पेपर में आएगा, आपसे बोला गया विक्रय मूल्य बराबर है। मैंने कहा ठीक है भाई, मान लिया मैंने विक्रय मूल्य बराबर है, तो हमने यहां पर मेरे भाई क्या किया, ये आपका सेलिंग प्राइस को मैंने दोनों तरफ बराबर कर दिया। अब ये जो रेशियो आया है ना बेटा, ये किसका आएगा, उनके क्रय मूल्य का कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 31,600 रुपए की राशि पर एक सही 1/3 वर्ष। सबसे पहले मेरे भाई अगर मैं इसकी बात करूंगा बेटा, तो 1/3 का मतलब क्या होता है, 4 महीना, तो 12 और 4 आपका 16, यानी ये टोटल आपके पास मेरे भाई टाइम कितना दे रखा है, 16 महीने का टोटल टाइम दे रखा है। अब बच्चों आपको यहां पर एक डेटा और दे रखा है बच्चा, कि जब हमारा ब्याज किस पे इंक्लूड होता है बेटा, तो जब ब्याज हमारा 8 मासिक संयोजित होता है। अब ये 8 महीने का मतलब है कि ये आपका जो पीरियड है वो आपका मेरे भाई 1 साल का नहीं, ये 8-8 महीने का मेरे भाई कहानी है। समझे ना। अब हम ऐसे सवालों के लिए क्या करेंगे बच्चों, पहले रेट निकाल लेते हैं। रेट देखो मेरे भाई, क्या ये जो आपका 9% का रेट है, ये मेरे भाई 12 महीने के हिसाब से है। 8 महीने के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, तो 9 इंटू 8 72 बटे में 12, यानी अब हमारा रेट कितना लगेगा, 6% का रेट लगेगा। समय की बात कर लेते हैं मेरे भाई, टोटल आपके पास समय कितना है, 16 महीने का समय है। 8-8 महीने के हिसाब से क्या होगा मेरे भाई, आपको पीरियड मिलेगा टोटल, है ना। 8-8 महीने का 2 पीरियड मिलेगा। बोना है कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ मेरे भाई, तो कई सारे तरीके हैं मेरे भाई आप लोगों को। तो हमारे पास ये वैल्यू देखो 31 आपका 600 है। हम पहले इसका क्या निकाल लेते हैं, 6% निकाल लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो 16 इंटू 96 यानी 1896 हमारे पास ये आ जाएगा। फिर हम दोबारा से इसका चाहेंगे तो 6% इसका हम दोबारा निकाल लेंगे बच्चों। ठीक है, तो 19 इंटू 6 आपका आ जाएगा 114 और 00 आपका, और 24 आपका माइनस, यानी 376 आपका मेरे भाई। ठीक है, ये आ जाएगा, यानी लगभग हमारे पास आएगा कितना बच्चों, 113 पॉइंट में 8 आएगा लगभग यहां से। समझ गए मेरे भाई। अब हमें क्या करना है, क्योंकि 2 साल का रेशियो है बेटा, तो यहां पर एक काम करना, 2 से यहां गुणा कर दो, 1 से यहां गुणा करके जोड़ दो, हमारे सवाल का उत्तर है 18 दूनी 36 और 1 37 हो जाएगा बेटा। और हमारे पास आएगा 8 आपका 92 आ जाएगा, सॉरी ये हमारे पास कितना आएगा 92 आ जाएगा ये। और यहां से हमारे पास क्या आएगा, लगभग में 114 के आसपास हम मान सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, लगभग 114 के आसपास आएगा। अगर मैं इन सब को जोड़ दूंगा तो 3800 आपका, और एक आपका 3900 मेरे भाई, और लगभग में आपका 6, तो लगभग 3906 रुपए प्राप्त होगा। तो सी हमारे सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा मेरे भाई। अब ये सवाल मेरे भाई मैंने आप लोगों के लिए लिया हुआ है। रीजन यहां पे इतना है कि ये सवाल आपका मेरे भाई हमारे पेपर में CBT 2 में 2022 में आया हुआ है। एक समूहीकृत आंकड़ों का वर्ग 10 से 19, 20 से 29 आपका। अब देखो मेरे भाई, जब इस तरीके का वर्ग हमारे सामने दिया रहता है, ठीक है, प्रॉब्लम यहां पे मेरे भाई वर्ग में क्या है, देखो ये आपका 19 के खत्म है मेरे भाई, और ये शुरू हो रहा है किससे बेटा, 20 से शुरू हो रहा है।
आपने वर्ग अंतराल देखा होगा, जब कभी वर्ग अंतराल हम बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं ना भाई, आपका जैसे बनाते नहीं है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इस तरीके से बनाते हैं। जिससे क्या होता है मेरे भाई कि ये दोनों वैल्यू आप देखोगे मोस्टली आपको बराबर मिलेगी। इससे क्या होगा कि अगर हम ये वाला वर्ग अंतराल लेंगे बेटा तो ये हमारी ऊपरी सीमा हो जाएगी और ये हमारी क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट हो जाएगी। ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, इस तरीके से चीजें चल जाती हैं भाई, ठीक है। लेकिन अब यहां पे मेरे भाई प्रॉब्लम क्या है आपकी, यहां पे प्रॉब्लम ये है मेरे भाई कि यहां पर जहां से खत्म है वहां से शुरू नहीं है, अगले से शुरू हो रहा है बेटा। तो हमसे पूछा गया है कि 70 से लेकर के 79 के बीच में आपको बताना है लोअर लिमिट क्या है। मतलब बच्चों यहां पे ये है कि आपका ये 70 से 79 है और अगला हमारे पास जो नंबर है बेटा वो आपका 80 से लेकर के आपका 89 है। तो हमें बताना है कि इस वाले वर्ग अंतराल के लिए आपकी अपर लिमिट क्या हो जाएगी, हमें बताना है। तो अपर लिमिट मेरे भाई, क्योंकि ये दोनों वैल्यू हमारी बराबर नहीं है, तो अपर लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ये बराबर नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं बेटा, इन्हीं का एवरेज ले लेते हैं। ये हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा बच्चों। तो आंसर क्या आएगा आपका 79 है आपका, प्लस में 80 कर देना, बटे में 2 आपका, ठीक है। एक का अंतर है यानी आधा जोड़ दो इसमें, तो 79.5 हमारे सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, जो कि आपको दे रखा सी ऑप्शन में, ठीक है। सारे सवाल मेरे भाई आप देखोगे ना बड़े बेहतरीन से सवाल हैं और बढ़िया ढंग से एक एक सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूं मेरे भाई। आज आपके सवाल गलत हो रहे होंगे क्योंकि आज मैंने आपके लिए बिल्कुल CBT 2 पैटर्न पर सवाल लेकर आया हूं, इसीलिए मेरे भाई। आओ, ABCD आपका एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब चक्रीय चतुर्भुज मेरे भाई क्या होता है, यानी बेटा एक सर्कल के अंदर हमारे पास जो है चारों आपके बिंदु स्थित होंगे। दे रखा है आपका मेरे भाई AB हमारा व्यास है बच्चों। अब AB अगर हमारे पास में व्यास है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं सेंटर से होके जा रहा होगा AB। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, तो ये वाला पॉइंट मेरे भाई आपको दे रखा A है, इसको मैंने मान लिया बच्चों आपका B है, ठीक है। यहां पर आपका कहीं ना कहीं C और D होगा। एक काम करके देख लेते हैं बच्चा, यहां पर हमने C और D की स्थापना भी कर दी, ये आपका C हो गया, ये आपका D हो गया भाई। सवाल में दे रखा है मेरे भाई ADC का मान 129 है, यानी बच्चों ये वाला कोण हमारे पास दे रखा कि ये आपका 129 डिग्री का कोण मेरे भाई है, कोई दिक्कत नहीं है। दे रखा BAC का मान बताइए क्या होगा मेरे भाई, आपको बच्चों बताना है इसमें कि इस वाले कोण का मान बताओ क्या होगा, BAC कोण का मान बताइए, ये वाला कोण कितने का होगा हमसे पूछा गया है। और ये आपका मेरे भाई सेंटर से पास हो रहा है बच्चों, यानी यहां कहीं इसका सेंटर होगा, ये आपका O पॉइंट है, ठीक है। सवाल इतना कठिन नहीं है मेरे भाई आपका, समझ रहे हो, सवाल इतना कठिन नहीं है। देखो बच्चा सबसे पहले ध्यान रखना, ये जो हमारा चक्रीय चतुर्भुज होता है जिसे हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कह दिया करते हैं, तो मेरे भाई चक्रीय चतुर्भुज की कहानी क्या होती है कि इसके आपके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है बेटा। तो अगर ये 129 है मेरे भाई, तो ये कितना बचेगा बेटा, तो ये हमारे पास आएगा 51 डिग्री का कोण आपके पास आएगा, है ना। हमें एक बात और भी पता है कि ये आपका सेमी सर्कल में बना एंगल ये हमेशा कितना होता है बेटा, 90 डिग्री होता है, समझ गए ना। तो अब हमारे पास में क्या बचेगा, केवल ये वाला कोण बताना है, तो ये हमारे पास 51 पहले से ही है, तो ये कितना बचेगा, 39 डिग्री का कोण बनेगा। ये हमारे सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर C मेरे भाई, ठीक है। तो 39 मेरे भाई हमारे सवाल का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उसी को लॉक कर देना मेरे भाई। जब कभी ऐसा सवाल आए, और भी अगर आपको ट्रिक जाननी है ना, तो ये वाला कोण क्या होता है बेटा, इसमें से आप डायरेक्ट इसमें से क्या कर सकते हो मेरे भाई, बस आप इसमें से डायरेक्ट 90 घटा दो, ये हमारे सवाल का उत्तर भी हो जाएगा। इसमें 90 घटा दो डायरेक्ट, ये भी उत्तर आ जाएगा। तो ये ट्रिक भी आप लोगों को पता होनी चाहिए थी। आइए अगले सवाल पर। एक गैर लीप ईयर वर्ष के 73 दिनों के लिए 48,750 पर 16% की दर से ब्याज बताओ मेरे भाई। कितनी बार मैंने आपको सिखा रखा है मेरे भाई कि 73 दिन का मतलब बच्चों हमारे पास में क्या होता है, ठीक है। अगर नॉन लीप ईयर है तो 73 दिन का मतलब क्या होता है, 1/5 ईयर होता है। कितनी बारी मैंने बता रखा है, 73 दिन का मतलब क्या होता है बच्चों, 1/5 वर्ष के बराबर होता है। अब हमें साधारण ब्याज ही तो बताना है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा मेरे भाई, आप बताइए जरा। तो आपके पास वैल्यू कितनी, 48,750 है इसमें, ठीक है। रेट कितने का, 16% का, यानी 16 बटे में आपका 100 हो गया मेरे भाई। और यहां पर आपका रेट कितना, 1/5 हमारे पास है, ठीक है भैया। अब चलो निकाल लेते हैं यहां पे फटाफट, 0 से 0 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। 16 से आप मल्टीप्लाई करना चाहोगे, 16 × 5 80, 8 आ जाएगा, 112 और 8 120, यानी 12 आ जाएगा।
128 और 12 140 यानी 14 आ जाएगा। 64 और 14 हमारे पास 78 आ जाएगा, बटे मेरे भाई आपके पास कितना आएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन बहुत मैटर करती है, जीरो से जीरो खत्म। 5 से डिवाइड करना मेरे भाई, आपको क्या करोगे, इसका डबल करेंगे तो 78 का डबल कितना होगा मेरे भाई, तो आपके पास होगा 156 हो जाएगा, जीरो लगा देना। ये हमारे सवाल का उत्तर है, तो 1560 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ऐसे सवालों के लिए मेरे भाई आपको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। क्लियर, और याद रखना ये 1 बटे आपका 73 दिन मेरे भाई बहुत बार पेपर में आता है, 1/5 होता है। ऐसे ही आपका 61 दिन आता है जो आपका 1/6 होता है लीप ईयर के केस में मेरे भाई। आ जाओ 7 के बाद सवाल नंबर 8 पर आपको लिए चलते हैं। क्लास अच्छी लगे बेटा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सारे बच्चे सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई। ठीक है, आइए। अक्षिता 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 300 किलोमीटर, 30 की स्पीड से इतना किलोमीटर, 60 की स्पीड से इतने किलोमीटर जाती है। औसत गति k है, तो k किलोमीटर गति से 216 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है। हमें चाल चाहिए ही नहीं मेरे भाई। ठीक है, आपको पता है मेरे भाई औसत चाल का मतलब बेटा क्या होता है, चाल बराबर होता है एवरेज स्पीड की अगर हम बात करेंगे जो कि आपको दे रखा है। ठीक है, k है, तो औसत चाल बराबर होता है बेटा कुल दूरी। कुल दूरी कितनी है, यहां देखो आपका ये 420 किलोमीटर है, ये 300 किलोमीटर है और ये आपका 360 किलोमीटर। सबको जोड़ लेते हैं भाई, 4 3 7 3 10 1080 बटे में आपका समय कितना लगेगा, दूरी बटे चाल बेटा। 50 से काटोगे 6 घंटे हमारे पास ये आ जाएगा, 3 से काटोगे 12 घंटे आ जाएगा बेटा, और 420 को 7 से डिवाइड करेंगे 7 घंटे आ जाएगा भाई। तो ये हमारे पास में क्या आएगा, औसत चाल आ जाएगा। यही आप देखोगे चाल बराबर, क्योंकि यहां भी चाल वही लेनी है, तो आपके पास आएगा दूरी बटे में समय, यानी टी का मान आपको निकाल देना है मेरे भाई, बस बात खत्म है। चाहे आप पहले के का मान निकालो, बात वही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इससे मारे देखो मेरे भाई, डायरेक्ट आपका क्या होगा बेटा, ये 5 बार आपका कट जाएगा, तो टी का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 12 7 19 6 आपका कितना 25 बटे में 5, और 25 बटे 5 का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई 5, यानी 5 घंटे मेरे प्यारे बच्चों हमारे सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर है। ऐसे सवाल बेटा पेपर में आते हैं, लेकिन करने का तरीका क्या होगा, वो आपका ये सॉलिड तरीका है। आप देखो ना, एक लाइन में मैंने आंसर निकाल दिया, जबकि सवाल आपका बहुत बड़ा है। समझ रहे ना मेरे भाई। आ जाओ 8 के बाद सवाल नंबर 9 पर बच्चों। ठीक है, मेंसुरेशन पर भी थोड़ा हो लेते हैं, क्योंकि एडवांस के सवाल भी तो आपके पेपर में आने वाले हैं ना भाई। एक बेलन का आयतन बताओ जिसके आधार की क्षेत्रफल इतना, ऊंचाई इतनी है। अरे यार, अब इससे आसान सवाल तुमको क्या चाहिए भाई। देखो बेटा, कोई भी प्रिज्म का जो एरिया होता है हमारे पास में क्या होता है बच्चों, किसी भी प्रिज्म का वॉल्यूम निकालना है तो आपका होता है बेस एरिया, यानी आधार का क्षेत्रफल इनटू में हाइट आपकी, या एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, शीर्ष लंब भी कह सकते हैं। तो यही होता है ना मेरे भाई। अब देखो तुमसे बोला क्या गया है, हमसे बोला गया इसका वॉल्यूम बता दो, तो कितना आसान सवाल है भैया आपका ये। तो 1300 आपके पास 86 है, और इनटू में क्या करना है, हमें 30 कर देना है, बस हमारे सवाल का उत्तर प्राप्त हो जाएगा बेटा। तो 0 आ जाएगा, 18 का 8 1 कैरी, 24 1 25 2 आ जाएगा, 39 और 2 आपका 41 मेरे भाई, 41,580। बताओ किस ऑप्शन में है, सी में है। तो ऐसे सवाल मेरे भाई बच्चों वाले सवाल है, हर एक बच्चे को यहां से पूरा नंबर लेना चाहिए। तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई करने पर ही क्या मिलता है, वॉल्यूम मिलता है बेटा, क्योंकि आधार कैसा होता है बेटा, वृत्ताकार होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ये पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यही हमारा वॉल्यूम होता है बेलन का। 9 के बाद सवाल नंबर 10 पे आ जाते हैं बच्चों। 13.5 किलोग्राम अंगूर की कीमत इतनी है, 12 किलोग्राम अंगूर की कीमत बताओ क्या है। तो ये तो बच्चों वाला सवाल है, बट कैलकुलेशन थोड़ी सी हो सकती है। जैसे 651.75 मेरे भाई, ये कितने का मान है बेटा, तो हमारा मान है 13.5 का। हमें क्या करना है भाई, हमें निकालना है बेटा 12 का मान, जरा निकाल के बताओ क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस कंडीशन में, ये आपका पॉइंट वॉइंट हटा दो सब बढ़िया से, तो हमारे पास कितना आएगा, या गुणा कर लो, 12 इंटू 5 60 आ जाएगा, 6 हमारे पास आएगा, 84 और 6 आपका 90 आ जाएगा, 9 आएगा बेटा, 12 9 21 1 यानी 2 आएगा, 96 और 2 98 9 आएगा, 72 और 9 आपका 81 मेरे भाई, ये वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी 12 से गुणा करते ही, और बटे में आपका क्या होगा, 0 लगा करके 135 कर दो, बस ये हमारे सवाल का उत्तर है। ठीक है, 135 आपका क्या होगा भाई, 6 बार आपका चला जाएगा, 780 और 30 यानी 810 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो हमें पास कितना आएगा, मुझे लगता है 606 के आसपास में आपका आंसर आना चाहिए था। चेक करके बताना मेरे भाई, सबका यही आ रहा है 606 ना, बहुत बढ़िया शानदार। तो
तो ये सवाल आसान था बेसिकली, बट एक कैलकुलेशन थोड़ी सी थी, वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगला सवाल है मेरे भाई इस वाले क्वेश्चन में, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 15 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है भाई, क्या बोला गया 15 से। अब देखो बेटा 15 का एक स्पेशल केस आप जानते हो कि 15 का निर्माण किससे होता है, 3 और 5 से होता है मेरे भाई। यानी ऐसा नंबर अगर आपका 3 से भी कटे 5 से भी कटे तो वो संख्या 15 से कटेगी, है ना। क्लियर आप देखोगे मेरे भाई कि इस वाले केस में लास्ट में आपको क्या नजर आ रहा है, 6 नजर आ रहा है मेरे भाई, और 6 आपका कभी भी 5 से नहीं कटेगा, तो ये आपका आंसर हो गया, सवाल खत्म मेरे भाई। तो ऐसे सवालों को पेन नहीं उठाना है, फ्री का नंबर है, लूट के लेके चले जाना है मेरे भाई। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। एक लंबवृत्तीय शंकु का टोटल सरफेस एरिया बताओ क्या है। आधार की त्रिज्या उतनी है, लंबवत ऊंचाई हमारे पास इतनी है। अब मेरे भाई शंकु की बात कर लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया तो ठीक है। सबसे पहले मेरे भाई हमें पता है कि इसके लिए बेटा क्या चाहिए होगा, जैसे अगर आपके पास मैं कह रहा हूं कोई छोटा सा एक शंकु मैंने बना लिया। अब शंकु के देखो मेरे भाई क्या होता है आपका, कि अगर आपको एरिया निकालना है बेटा तो हमें तिर्यक ऊंचाई तो एनी हाउ चाहिए। जैसे यहां पे हमारे पास में क्या है, आधार की त्रिज्या 70, ये मेरे भाई 70 है, लंबवत ऊंचाई कितनी है बेटा 240 हमारे पास है। आप लोगों ने एक ट्रिपलेट के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा सबने भाई, आपने पढ़ा होगा बेटा 7, 24 और 25 के ट्रिपलेट के बारे में। नहीं पढ़ा है तो ट्रिपलेट मेरे भाई मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है भाई, 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है मेरे भाई। तो अगर ये 7 है ये 24 है तो ये आपका 25 होगा। अब यहां पर 1 0 1 0 तो यहां पर 1 0 मेरे भाई, और ये आपका क्या बनेगा बेटा L बन जाएगा। ये हमारा क्या बनेगा H बन जाएगा आपका, और ये हमारा क्या होगा R होगा मेरे भाई। अब हमें सब कुछ पता है तो हम यहां से वैल्यू नहीं निकाल सकते मेरे भाई। हमें बताना है बेटा इसका टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है। टोटल सरफेस एरिया मेरे भाई क्या होता है आपका 2 पाई R और आपका L प्लस R होता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये फॉर्मूला भी सब लोग साथ साथ पढ़ते रहना, सीखते रहना मेरे भाई। तो बच्चों हमारे पास आएगा 2 हो जाएगा, पाई का मतलब मैं यहां से 22/7 रख देता हूं। R हमारे पास कितना है 70 के बराबर है, L और R कितना आएगा मेरे भाई, तो आपका आ जाएगा 7 5 12 यानी 320 आ जाएगा। तो भैया इसको सॉल्व करके देखेंगे, 7 से काटोगे आपका 10 बार आ जाएगा बच्चों, तो 22 इंटू 2 हमारे पास 44 आ जाएगा, इंटू में हमारे पास आएगा मेरे भाई 3200 आ जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये सारा गेम मेरे भाई चल रहा था किसमें, आपका ये सेंटीमीटर चल रहा है, जबकि यहां पर हमसे जो आंसर की डिमांड की गई है बच्चों, वो हमारी डिमांड है मीटर स्क्वायर में डिमांड की गई है। तो अब हमारे पास ये आया किसमें, ये सेंटीमीटर में आया मेरे भाई। तो अब हम क्या करते हैं बेटा, यहां पर आपका किससे गुणा करना पड़ेगा, मीटर हो गया, डेढ़ सेंटी 100 से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अब हमें 4 जीरो लगाना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है आपका। अब आपका उत्तर मीटर स्क्वायर में आएगा मेरे भाई। देखो 0 से 0 हमारा खत्म हो गया। अरे यार ये 2 पाई आर क्यों ले लिया मैंने फॉर्मूले में, पाई आर एल, अरे यार ये 2 नहीं लेना था। हाँ भाई 2 नहीं लेना बच्चों, वही सोच रहा हूं मैं कहां से ये वैल्यू गड़बड़ आ रही है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास केवल क्या आएगा 22 ही आएगा, और इसको करोगे मेरे भाई तो ये आपका 7 आएगा, यानी 7 पॉइंट आपका 04 आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, हाँ भाई यही सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। हाँ भाई फॉर्मूले में गड़बड़ हो गया था, समझ गए, फॉर्मूले में आपका गड़बड़ था मेरे भाई। तो आपको पता है कि जो टोटल सरफेस एरिया होता है मेरे भाई वो क्या होता है आपका पाई आर एल प्लस आर होता है, 2 नहीं होता। 2 हमारा कहाँ आता है, बेलन में आता है, 2 पाई आर एच आता है ना। तो याद रखना इसका जो देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, ये हमारा होता है पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, 2 पाई नहीं होता मेरे भाई, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया था। आ जाओ 12 के बाद सवाल नंबर 13 पर मेरे भाई। तो जो भी बच्चे नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, सारे लोग शेयर करो। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों को यहाँ पे भाई क्लास में जोड़ो आप लोग। किसी वर्ग की भुजा 50% बढ़ा दी जाए तो एरिया कितना बढ़ जाता है बच्चों, ये बताओ। मैंने क्या कहा था, अगर आपको बढ़ाना है 50% एरिया, ठीक है भाई, तो आपको पता है कि बच्चों जो एरिया होता है वर्ग का वो किस पे डिपेंड करता है आपका, तो एरिया हमारा होता है ए स्क्वायर पर बेटा, यानी पावर 2 पे डिपेंड करता है ना भाई। ये पावर 2 पे डिपेंड करता है बच्चों, तो हमें बताना है एरिया में चेंज क्या आएगा। तो आप डायरेक्ट सक्सेसिव फॉर्मूला लगा सकते हो बच्चों, जो हमारे पास आएगा कितना 50 प्लस आपका 50 और प्लस आपका मेरे भाई इन दोनों का गुणा बटे में 100, यानी 50 गुणे 50 बटे में आपका 100। ये हमारे सवाल का मेरे भाई आंसर आ रहा होगा। ठीक है भाई,
तो 50 है 50 100 और प्लस आपका 25 मेरे भाई, यानी 125% इज द राइट आंसर। किस ऑप्शन में ऐसा दिख रहा मेरे भाई? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां से 2 जीरो आपका 2 जीरो खत्म करवा देगा। ठीक है भाई, तो ऐसे सवाल भी हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। 7 क्रमागत संख्याओं के एक अनुक्रम पर विचार किया गया। पहली 5 संख्याओं का औसत z है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या होगा मेरे भाई? जब कभी बच्चों ऐसा सवाल समझ में ना आए ना, तो आप देखो 7 संख्या आप खुद भी मान सकते हो मेरे भाई। जैसे मैंने कहा आपका बच्चों एक संख्या आपके 1 हो गई, या आपका 2 हो गया, या आपका 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया भाई। ठीक है, हमसे बोला गया पहली 5 संख्याओं का औसत z है। मतलब मेरे भाई आप देखो, अगर मैं पूछूंगा इन पांचों संख्याओं का जो है ये आपका एवरेज दे रखा है z है। ठीक है, अब बताओ इन पांचों संख्याओं का एवरेज क्या होगा? ये बीच वाला नंबर होगा, यानी भाई ये कहना चाहता है कि z हमारा क्या है? 3 है। बोला गया है अंतिम 3 संख्याओं का औसत बताओ भाई। तो अगर मैं पूछूंगा ये बताओ बेटा अंतिम 3 संख्याओं का एवरेज कितना आएगा इनसे? ठीक है, तो 7 5 12 6 18 बटे 3, यानी मेरे भाई यही वाला आपका एवरेज आ जाएगा। तो बोला गया है आपसे कि अंतिम 3 संख्याओं का एवरेज बताओ क्या होगा। तो भैया z का मान 3 है, ये 6 है, तो आप मेरे भाई बताओ ये z से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है मेरे भाई कि नहीं है? है ना, यानी आपका उत्तर कितना आएगा? अंतिम 3 संख्याओं का एवरेज आपका z प्लस 3 आ जाएगा। ये हमारे सवाल का उत्तर है। अब देखो बच्चों क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास डेटा दे रखा है। ठीक है भाई, अब बताओ कॉसेक थीटा बेटा क्या होता है? तो कॉसेक थीटा को लिख सकता था मैं 1 अपॉन साइन लिख सकता हूं मैं, और टेन को क्या लिखा जा सकता है? साइन बटे में कॉस आपका मेरे भाई। और ये किसके बराबर बच्चों? ये आपका बराबर है 2/√3 के बराबर है ये। तो यहां पर देखो मेरे भाई क्या होगा, ये साइन से साइन खत्म मेरे भाई, 1 कॉस हम या कह सकते हैं, या फिर अगर मैं पूछूंगा कि कॉस थीटा किसके बराबर होगा बच्चों? कॉस थीटा हमारे पास बराबर आ जाएगा √3/2 के बराबर। और कॉस में √3 कब आता है बच्चों? ये आपका कॉस 30 डिग्री का ही तो मान होता है। तो पूछा गया मेरे भाई यहां से कि थीटा का मान किस एंगल पे सेटिस्फाई करेगा? तो थीटा का मान मेरे भाई 30 डिग्री पे सेटिस्फाई करेगा। एक लाइन का सवाल था मेरे भाई, बस ये खत्म। अब ये मेरे भाई आपको जानकारी देना चाहता हूं बेटा कि जितने भी आप लोगों के एग्जामिनेशन हमारे पास अभी आने वाले हैं, जैसे पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी मेरे भाई पेपर है, तो बेटा आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपको पता है कि 15 नंबर की गणित आती है, और मेरे भाई सिलेक्शन के लिए 15 में 15 आपको करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप भी चाहते हैं 15 में 15 स्कोर करना, तो मेरे भाई आप ये वाला बैच जो है मेरे भाई, ठीक है, तो ये वाला बैच मेरे भाई आपको यहां से ज्वाइन कर लेना है आपको। ठीक है भाई, हाँ बेटा बिल्कुल कराऊंगा मैं, तो ये आप ले सकते हैं। अगर आप ग्रुप डी की बात कर रहे होंगे मेरे भाई, तो यहां भी आप लोगों को वही आपके 30 के 30 सवाल मेरे भाई यहां से लगभग 25 सवाल मेरे भाई आप लोगों को लगभग यहां से मिल जा करेंगे। तो ये बैच भी आप 99 में ले सकते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं यूपीएसआई का कोर्स, तो ये भी मेरे भाई यूपीएसआई में तो भैया पूरा का पूरा 100 नंबर का मामला होता है गणित का। तो मेरे भाई आप ये 99 वाला यूपीएसआई का भी बैच ले सकते हो। पूरे नंबर की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, लेकिन बढ़िया से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, हाँ बेटा अभी एनटीपीसी के आपको पता है ना कि एनटीपीसी की अगली भर्ती भी आने वाली है, नई वैकेंसी भी तो 8,500 आने वाली है ना मेरे भाई। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात कर लेते हैं यहां पर, ठीक है, आपको अगर कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए किसी भी बैच के लिए मेरे भाई, गणित अगर आप पढ़ना चाहते हैं जीरो से हीरो लेवल मेरे भाई, तो कोई किताब आपको नहीं पढ़ना खरीदना है मेरे भाई, ये आप ये वाला बैच ले सकते हो बेटा। 100% सवाल आप लोगों को मेरे भाई ये मैं कह सकता हूं कि आपको इस वाली क्लास से मिलेंगे, है ना। मैंने यहां पर मेरे भाई इस वीडियो के अंदर क्या किया है, तो लगभग आपका 200 घंटे का कंटेंट मेरे भाई मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। ये 200 घंटे का कंटेंट अगर आपने पूरा कर लिया, ईमानदारी से पूरा कर लिया, मैं बता सकता हूं कि आपके एक भी नंबर गणित में नहीं कटेंगे। तो मेरे भाई ये मैथ स्पेशल का बैच है आपका 4.0, मात्र 99 रुपए में मेरे भाई आपको मिलेगा, जिसमें आपको ये सारी लाइव क्लास भी, अपडेटेड कंटेंट, पीडीएफ, टाइप वाइज कंटेंट, क्लास नोट्स, प्रैक्टिस नोट्स, और मेरे भाई इंपॉर्टेंट 1 साल नहीं 2 साल तक की वैलिडिटी है। अगर आपका भी गणित में हाथ तंग है तो आप मेरे भाई ये वाला बैच ले सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का बैच आपको मिलेगा। आप कहोगे गुरुजी कहां से मिलेगा, तो मेरे भाई इसके लिए बस आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, मनोज मिश्रा मैथ्स का एप्लीकेशन। कहां पे मिलेगा बेटा? प्ले स्टोर पे आप सबको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो गूगल के प्ले स्टोर पे जाइए और आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए। Okay, you will have to install the my application, that is Manoj Mishra Maths. You have to install it, then you have to register, then you have to log in, then go to the live class and you can purchase any batch which is required to you.
Okay or not? So if you want to join the Math Special Batch 4.0, then very first you will have to install my application Manoj Misra Maths. Then you will have to register yourself, then log in by your mobile number and password which you have created. Then you have to go the live batch and you can see the Math Special Batch 4.0, and you will have to purchase this batch because the cost of this batch is too less and the quality of content is too good. So will you have to join the Math Special 4.0 batch without any hesitation. If you are getting any problem, then you will have to message me at this number. My number is 8368087891. Got it? If you have any problem, any confusion, any type of any problem, any issue, then you will have to message me at WhatsApp me at this number. I will be available. I will must reply you. Got it? बस भाई इतनी आती थी, जितनी आती थी मैंने सारी बोल दी, अब सारी खत्म हो गई। अब इससे ज्यादा मुझे नहीं आती मेरे भाई, ठीक है? हम भी तुम्हारी तरह ही हैं, हमारा भी हाथ अंग्रेजी में बहुत ज्यादा तंग है, क्या करें बताओ? हम भी तुम्हारी तरह देसी हैं, समझे? कुछ अलग नहीं है। जितनी आती थी सारी मैंने बोल दी भाई, सारी उड़ेल दी मैंने। तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत होती है मेरे भाई, ठीक है? और अच्छा, क्लास का पीडीएफ कहां मिलेगा? लड़के बड़े परेशान हो रहे थे भाई। तो क्लास का पीडीएफ मेरे प्यारे बच्चों आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है बेटा? टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, ये हमारा टेलीग्राम है। तो मनोज मिश्रा सर ऑफिशियल, इसी वाले टेलीग्राम आईडी पे मैं भी क्लास का पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है भाई?